All right, so we were discussing and revising rather the previous year questions and the 1000 MCQ series, okay, जो हम लोग उस पे स्टार्ट कर रहे हैं. So let us start. तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला है अप्रूवल नेसेसरी फॉर अ रेगुलेशन दैट अमेंड्स एनी स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट which is applicable to the concerned scheduled area must be obtained from president. प्रेसिडेंट जो है राजा होता है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर. गवर्नर राजा होता है सिक्स शेड्यूल के अंदर. गवर्नर हैज ऑल दी पावर्स अंडर द सिक्स शेड्यूल and the president has all the powers under the fifth schedule. Governor plays supporting role in the fifth schedule. वो क्या देता है? वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है टाइम टू टाइम अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया. वेरी सिमिलर टू 1935 एक्ट. याद है? एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया वॉज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द वाइसरॉय. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? प्रेसिडेंट. Development Monitoring and Evaluation Office, which actively monitors and implements implement scheme, programs and initiatives of Government of India, is an attached office of नीति आयोग. Okay, so ये जो डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, ये किसका पार्ट है? ये आपका नीति आयोग का पार्ट है. Which of the following protected areas will be able to start a melanistic tiger reserve? सिंपलीपाल. बहुत सिंपल है. और ये मेलानिज्म जो है, ये क्या इससे कुछ फायदा होता है? देर इज नो फायदा. ओके, देर इज नो फायदा टू द टाइगर. ये बेसिकली जो है आपका एक जेनेटिक म्यूटेशन आप कह सकते हो, सिंपल जेनेटिक म्यूटेशन है. विथ रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Chairperson chosen amongst eminent socio-political workers belonging to the backward class. Okay, or members shall be eligible for appointment for any numbers of term. This is not correct. It is not a statutory body. It has gotten, okay, एनसीबीसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है. सो 26% जिन्होंने सही किया है, चेयरपर्सन चोजन अमंग एमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल वर्कर्स बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड ए टू टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? तो इसमें क्या है? अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि टू टीयर आप बना के दीजिए. ठीक है. हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इट इज अ फोरम अंडर द यूएन इकोसॉक. ओके, यूएन इकोसॉक के अंदर आपका HLPF है, जो अर्थ समिट के अंदर आता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which among the following authority is empowered to constitute a high court for a union territory or declare any court in any such territory to be a high court? तो इसमें से कौन कर सकता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकती है एक हाई कोर्ट को? तो ये पावर आपको पार्लियामेंट को मिलता है. ये पावर किसको मिलता है? ये पावर आपका पार्लियामेंट को ही मिलता है कि पार्लियामेंट एक्सपैंड कर सकती है जुरिस्डिक्शन. हाई कोर्ट कॉमन बना सकती है किसी दो स्टेट का. ओके, अलग अलग हाई कोर्ट बना सकती है. तो पार्लियामेंट के पास स्वीपिंग पावर है. बगजाता, भाटिन, तुरामदी, ये क्या है? दीज आर इन द न्यूज एज यूरेनियम माइंस. ओके, बगजाता, भातिन और तुरामदी जो है, दीज आर इन द न्यूज एज यूरेनियम माइंस. Which one of the following functionaries swears to uphold the sovereignty and integrity of India during their oath? Chief Minister. Okay. Whereas the President does what? President does what? इसमें से प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? प्रेसिडेंट जो है वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन करता है. चीफ मिनिस्टर करता है सोवरेंटी एंड इंटेग्रिटी. प्राइम मिनिस्टर भी करता है, बट उसमें मैंने दिया नहीं है इसमें. ठीक है. Global stocktake is often mentioned in the news in the context of global warming and climate change. तो ये जो है ये रिव्यू है 5 वर्षीय, जो इसको कहते हैं रिव्यू होता है ऑफ NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस अग्रीमेंट. ठीक है, अभी रिसेंटली पहला आपका ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर सूडान? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक करता है, एरिट्रिया करता है सूडान को. ओके, और अल्जीरिया नहीं करता है. ओके, लिबिया करता है. ठीक है. सो इसमें अगर सूडान जो है, सूडान का मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? दारफुर. ओके, सूडान का मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ दारफुर. ओके, सो वहां पर आपको याद रखना है. ठीक है. एरिट्रिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके, चैड, लिबिया, इजिप्ट. इसमें से अल्जीरिया का बॉर्डर नहीं है. ओके, अल्जीरिया का बॉर्डर नहीं है. ठीक है. Which of the following four category of air pollutants have been identified by NAQMP by the CPCB? तो ये इसमें से
कौन सा चार कैटेगरी है? तो देखिए, ओजोन नहीं है, तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, और फोर्थ नहीं होगा। एक बार आप ओजोन हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो ये जो है आपका NAQMP के अंदर ये चारों आपका प्रेजेंट रहता है। ब्रह्मपुत्र रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो केबुल लामजाओ दूर है, केबुल लामजाओ इज नॉट प्रेजेंट हियर, ब्रह्मपुत्र उधर है, उधर में कौन सा रिवर होता है? ओके, यू गेट द मणिपुर रिवर। ऑल राइट, लोकटक लेक वगैरह पे आपका क्या रहता है? लोकटक लेक में उसके आसपास आपका मणिपुर रिवर रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? वन थर्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, यस। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होगा। डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मेंबर्स एट इंटरमीडिएट लेवल, ओके। सो मेंबर्स के लिए डायरेक्ट होगा, चेयरपर्सन आप इंटरमीडिएट खोजिएगा। वन थर्ड ऑफ चेयरपर्सन के लिए नहीं होगा, SC ST। वन थर्ड ऑफ द चेयरपर्सन के लिए SC ST का रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर खोल के देखो तो रिजर्वेशन फॉर विमेन है, ओके। रिजर्वेशन फॉर whom? रिजर्वेशन फॉर विमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू बायोस्फीयर? तो सबसे पहले आपका पॉपुलेशन होता है, फिर बड़ा आपका कम्युनिटी होता है, उसके बाद आपका इकोसिस्टम होता है, सबसे बड़ा क्या होता है आपका? बायोम होता है। ओके, सबसे बड़ा क्या होता है आपका? बायोम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लगून? इसमें से कौन सा लगून नहीं है? सो वेम्बानंद है, वेम्बानाद है, आपका काली वैली है, पुलिकट है, इट्स अ लगून। सस्थम कोट्टा इज नॉट। सस्थम कोट्टा इज व्हाट? अगर आप यहां पर बात करेंगे तो सस्थम कोट्टा क्या है? इज इट ए फ्रेश वाटर लेक? अगर आप देखेंगे, सस्थम कोट्टा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लगून्स आर द ब्रैकिश वाटर लेक। ओके, तो ये जो है आपका, अगर आप देख सकते हैं कौन कौन से लेक हैं, दीज आर द, ओके, दीज आर द लेक्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज लगून। चिलिका लेक है, काली वैली है, कायाम कुलाम, ओके, देन मुथुपेट, पुलिकट, वेम्बानाद। ऑलराइट, ये सारी है, इसमें से आपका सस्थम कोट्टा नहीं है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज वन इज लाइकली टू फाइंड मैंग्रोव वेजिटेशन? तो भीतर कनिका में मिलेगा। नागरहोले कहाँ पर है? नागरहोले इज ऑन द कावेरी बेसिन, तो उस तरफ जो है आपको नहीं मिलेगा। पापीकोंडा अगेन ईस्टर्न घाट्स, देन पेंच अगेन वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है। भीतर कनिका कहाँ पर है? कोस्टल रीजन में है, जनरली आपको कोस्टल, ओके, जनरली आपको, ठीक है, वहां पर मिलेगा। ऑल राइट, क्लियर है? यस। वेयर इज योर काली वैली लेक लोकेटेड? इट्स इन तमिलनाडु, राइट? Kali Valley is on the Coromandel coast. Yes. Brahmani plus Baitarni. Which of the following vegetation one is not likely to find in the Himalayas? तो rhododendron मिलेगा, देवदार बिल्कुल मिलेगा, ओक बिल्कुल मिलेगा, रोजवुड, ओके, रोजवुड आपको नहीं मिलेगा। रोजवुड जो है, ओके, वो आपको किधर मिलेगा? वेर यू कैन फाइंड द रोजवुड? यू विल नॉट फाइंड दैट इन हिमालयास। यस, सो रोजवुड जो है आपका बेसिकली, हाँ, दालबर्गिया, जैसे इंडियन रोजवुड को क्या कहते हैं? दालबर्गिया कहते हैं, दालबर्गिया कहते हैं, एंड इट इज नेटिव, ओके, एवरग्रीन है, एवरग्रीन ट्री है दालबर्गिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन was not established through the Wildlife Protection Act 1972 और वन ऑफ इट्स अमेंडमेंट? एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है आपका, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960, ओके, उसके अंदर में आया। Which of the following body given below is not constituted under the Disaster Management Act? NDMA बना है, NDRF बना है, NIDM बना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी नहीं बना है। सांबर डियर एंड जंगल क्रोज इंगेज इन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? सो कमेंसलिज्म होता है, ओके, क्या होता है? कमेंसलिज्म होता है। सो क्रोज जो है उसको खाना मिलता है टिक का, लेकिन डियर नाइदर गेन्स नॉर इट लूजेस। Who among the following has the power of admission of or establishment of new states into the union? पार्लियामेंट को रहता है पावर। Which one of the following conventions endorses the light pollution guidelines for wildlife to mitigate the impact of exposure to artificial light? तो CMS है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ओके। सो माइग्रेटरी स्पीशीज को दिक्कत होती है,
है ना। माइग्रेटरी स्पीशीज जो है उनको लाइट पोल्यूशन की वजह से दिक्कत होती है। द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी डज नॉट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। सो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। सो जीईएफ जो है आपको पीओपी पे स्टॉकहोम कन्वेंशन, सीबीडी पे मीनामाटा कन्वेंशन पे करता है, वियना कन्वेंशन पे नहीं सर्व करता है। ओके, इट डज नॉट सर्व द वियना कन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट कवर्ड अंडर द डीआईसीजीसी इंश्योरेंस। सो रीजनल रूरल बैंक कवर्ड है, पेमेंट्स बैंक कवर्ड है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कवर्ड है, बट स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड एनबीएफसीज आर नॉट कवर्ड। Consider the following statements with reference to the biodiversity beyond national jurisdiction agreement and identify the correct statement. एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है, इट इज ट्रू, इट इज नॉट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी टू गवर्न द हाई सीज, इट इज द यूएन क्लॉज, इट कंटेन्स प्रोविजंस बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पे। ओके, सो ये जो है आपका व्हाट इट इज, ओके, ये जो है आपका बीबीएनजे, क्या ये फर्स्ट एवर है और वॉज इट द यूएन क्लॉज? यस, हाई सीज ट्रीटी में यस। तो यहां पर क्या है, बीबीएनजे जो है इज इट लीगली बाइंडिंग? बीबीएनजे जो है क्या वो लीगली बाइंडिंग है आपका? ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। ओके, बीबीएनजे जो है इट्स अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, ठीक है। सो ये नॉन बाइंडिंग नहीं है। बाकी जो है इसका ये करेक्ट है, इट इज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी टू गवर्न द हाई सीज। ऑलराइट, all right, or it contains provisions based on the polluter pay principle. It recognizes the rights and traditional knowledge of indigenous people. So बीबीएनजे में क्या इंडिया मेंबर है? बीबीएनजे ट्रीटी में is India member? It is India is yet to sign it. Okay, India is yet to sign the बीबीएनजे treaty. Majorna zero modes, I think ये वजीक को पता होगा. Majorna zero modes as seen in the news is related to quantum computers. ओके, क्वांटम कंप्यूटर से आपका रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मुकुर्ती नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेमिक स्पीशीज? मुकुर्ती, तो नीलगिरी तार। ओके, नीलगिरी तार जो है उसका कीस्टोन स्पीशीज है। और क्या है, इराविकुलम है, इराविकुलम नेशनल पार्क। यस, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू बैंकिंग ऑपरेशन। ओके, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट्स जो है आपका बैंकिंग ऑपरेशन से, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हुलॉक गिबन। सो हुलॉक गिबन से जो है आप देखिए, अच्छा नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है? नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट, सो नोस्ट्रो जो है, ओके, नोस्ट्रो में मतलब कि आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, वोस्ट्रो मीन्स योर मनी ऑन डिपॉजिट एट आर बैंक। नोस्ट्रो मतलब क्या होता है, अकाउंट हेल्ड बाय इंडियाज बैंक, ओके, in a foreign currency at another bank, or account held by a foreign bank in domestic currency in India bank is वोस्त्रो अकाउंट। तो अदला बदली, नोस्त्रो हमारा, वोस्त्रो तुम्हारा, करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हुल्लॉक गिबन के बारे में। सो हुल्लॉक गिबन कहाँ पर मिलता है? हुल्लॉक गिबन कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, एंड इट इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। इट इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, यस। Consider the following statements related to Global Geoparks program and identify the incorrect statement. यूनेस्को के अंदर आता है ग्लोबल जियो पार्क्स, इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर नहीं है। चाइना हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क्स। द डेजिग्नेशन गिवन इज valid for 4 years. It is true. The mandates includes cultural and intangible heritage. Correct. Identify the project. The experiment will deploy a spacecraft for mapping and studying the topography and magnetic field of the planet Mercury. Bepi Colombo. Okay. Bepi Colombo जो है, this is true. Okay. This is true. Okay. So yes. So अभी global geoparks क्या इंडिया में है कोई? Is there any global geopark that is there in India? India is none. India has none. Okay. ठीक है। यस, अभी जो है तीन तीन साइट्स को हम डालना चाह रहे हैं, तीन साइट्स को डालना चाह रहे हैं लेकिन हुआ नहीं। तो बेपी कोलंबो जो है इट्स रिलेटेड टू मर्क्यूरी। वेलूर काजुवेली पिचवरम, तो पिचवरम से ही आप समझ गए, रमनाद, मैंग्रोव्स, इट्स रिलेटेड टू मैंग्रोव्स, है कि नहीं?
Full reserve banking has recently been in the news. Which of the following best describe the characteristic feature? Banks can lend only lend money that they receive as time deposit. तो full reserve मतलब एफडी वाला जो पैसा, ये एफडी वाला जो पैसा है, आप उसको सिर्फ उसी उसी पैसे से आप दे सकते हो, ठीक है। ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन एफएटीएफ blacklist? So Myanmar is there, Iran is there, North Korea is there, but Pakistan is not in the blacklist. Okay. Which one of the following groups are all members of the ECOWAS? So Sierra Leone, Mali, Niger, Nigeria. ECOWAS क्या है? वेस्ट अफ्रीका। तो आपको पता है इथियोपिया इज इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ सुडान इज इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज इन साउथ अफ्रीका, सो इट विल नॉट बी देयर। ओके, आपका क्या रहेगा? सियरा लियोन, माली, नाइजर और नाइजीरिया विल बी द आंसर। ओके। Project 17 Alpha, recently seen in the news. It's related to frigate of the Indian Navy. Okay. हाँ, Niger, Mali और Burkina Faso has been suspended. Yes. Recently the term orans has been seen in the news and it is associated with wastelands. So orans जो है आपका क्या था? Wasteland जो है उसको कहते हैं। डरबन समिट 2002 ये लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। ओके, उसके पहले जो था अफ्रीकन यूनियन के पहले जो उसका प्रीडिसेसर था, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरेटिंग लॉट ऑफ कोलोनाइज्ड कंट्रीज इन अफ्रीका, बट इट कुड नॉट फुलफिल द इकोनॉमिक एस्पिरेशंस एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। तो इसीलिए नया एक आपका अफ्रीकन यूनियन बना डरबन समिट में। ओके। हुलोंगपार गिबन सेंचुरी recently seen in the news, ये as a protected area for endangered western hulock gibbon. So हुलोंगपार सेंचुरी जो है वो आसाम में है, ठीक है। अब do you know anything about the हुलोंगपार सेंचुरी? It is what? It is one of the what? हुलोंगपार सेंचुरी जो है कुछ है क्या? हाँ, हुलॉक गिबन वाला है, लेकिन इज इट समथिंग? ओके, सो ये इसका क्वेश्चन है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है आगे आपको मिलेगा। वानर सेना मंजरी सेना, तो ये किस में बना था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ताकि ये जो है बेसिकली बच्चों को यूज करके इंफॉर्मेशन पहुंचाना था। तिनकठिया सिस्टम रिफॉर्म्स कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। ओके, चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोलेरू लेक? तो ये जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में बनता है। ओके, ये जो है, ठीक है। पिचवरम नहीं, पिचवरम साउथ में मिलता है। इट इज वन ऑफ द रामसर, नहीं, इट इज नॉट इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इट इज ट्रू दैट इट इज फाउंड बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। मार चिकिता लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू श्रिंकिंग। तो ये मार चिकिता कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। किधर है ये? अर्जेंटीना में, ठीक है। Which among the following organization founded by Surendra Nath Banerjee and Anand Mohan Bose organized an all India agitation popularly called as Indian Civil Services Agitation? तो ये इंडियन एसोसिएशन में हो रहा था, ठीक है। किसमें कर रहे थे ये? इंडियन एसोसिएशन में ये कर रहे थे। ओके, ऑलराइट। सुवाल्की कॉरिडोर किधर है? सुवाल्की कॉरिडोर, इट हैज बीन न्यूज, लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में। ओके, इट्स लोकेटेड इन लिथुएनिया एंड पोलैंड। दासा कुमार चरिता, काव्य दर्शा एंड अवंती सुंदरी, ये किसने लिखा था? डंडीन ने लिखा था। इट वाज रिटन बाय डंडीन, ठीक है। यस, कालिनिन ग्राड वाला, करेक्ट। सुवाल्की कॉरिडोर। हु अमंग द फॉलोइंग was the first to translate the Bhagavad Gita into English? Charles Wilkins. So Charles Wilkins was the first person to do this, भगवत गीता जो है। और बाकी आपका विलियम जोन्स जो था वो क्या था? व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट विलियम जोन्स? यस, दे बोथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी को जो है उन्होंने बनाया था। यस, ऑलराइट। यस, सो इसमें अगर आप देखिएगा तो uh, हाँ, सर जॉन मार्शल था आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो सर जॉन मार्शल वाज देयर।
सर विलियम जोन्स जो थे, ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद whom विद सर चार्ल्स विल्किन। सर चार्ल्स विल्किन जो है हितोपदेश और भगवत गीता को अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट किया था। सर विलियम जोन्स ने कालिदास का शकुंतला गीता गोविंद ट्रांसलेट किया था। ओके। और जेम्स प्रिंसेप वाज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड ही इंटरप्रेटेड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ओके। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ही वाज अपॉइंटेड एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। और आपका जो सर जॉन मार्शल था, ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ही वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। ओके, ही वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। और इसी के अंदर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स जो है, उसको आर डी बैनर्जी वगैरह ने, मॉर्टिमर व्हीलर्स वगैरह ने उसको किया था। ठीक है। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इंडस वैली साइट एंड रिवर। सो कालीबंगन लूनी पे नहीं है। कालीबंगन किधर है दोस्त? कालीबंगन इज ऑन द घाघर रिवर, लोथल इज ऑन भोगावा, रोपर इज ऑन द सतलज, हरप्पा इज ऑन द रावी रिवर। ओके। हरप्पा जो है वो किस पे है? रावी रिवर पे। व्हाट अबाउट मोहनजोदारो? लूनी पे धोलावीरा है, बहुत बढ़िया। मोहनजोदारो जो है, इस कौन से रिवर पे है? विच रिवर इज देयर इन मोहनजोदारो? इंडस रिवर। इंडस, सिंधु नदी या इंडस रिवर, करेक्ट। ओके। कायोत्सर्गा। कायोत्सर्गा क्या है? इट्स अ जैन योगिक पोस्चर। कायोत्सर्गा जो है, इट इज व्हाट? इट इज ए जैन योगिक पोस्चर। ऑल राइट। With reference to colonial history of India, Sir Mortimer Wheeler is known as somebody who did excavations at Harappa. Which of the following Indus Valley civilization sites was excavated the earliest? So it was Mohenjo-daro. Okay, Mohenjo-daro जो है सबसे पहले था 1922 में। उससे पहले क्या था? हड़प्पा था 1920 में। ओके। उससे राखी गढ़ी। ओके, राखी गढ़ी इज वन ऑफ द, है ना, राखी गढ़ी जो था, यस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। राखी गढ़ी का जो एक्सकवेशन था, ऑलराइट, वो आपका इसके बाद में हुआ था। ठीक है। और अमरेंद्र नाथ थे, उन्होंने राखी गढ़ी का एक्सकवेशन किया था। डंडीन और भैरवी किसके कोर्ट पोएट्स थे? पल्लवास के। ओके, पल्लवास के थे। अच्छा मुझे बताइए, पट्टाडकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये किसके अंदर था? पट्टाडकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इट इज अंडर whom? द चालुक्यास, वेरी गुड। Unlike other ancient caves which have religious inscriptions, the inscriptions in these caves are poetic in Magadhi language. The paintings are largely non-religious, but for one panel that depict Krishna legend of Hinduism. तो ये जोगी मारा केव किधर है? जोगी मारा केव और सीता बेंगा केव छत्तीसगढ़ में है। यस, जोगी मारा और सीता बेंगा केव्स आर इन छत्तीसगढ़, करेक्ट। द फेमस रबातक इंस्क्रिप्शन, ये कुशानास का था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन का था। ओके, यशोधर्मन जो है उसने बनवाया था मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर किधर है? मंदसौर इज इन मध्य प्रदेश। ओके। विथ रेफरेंस टू गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तो कैसे कैसे था? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ऊपर था भुक्ति। भुक्ति वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय उपारिकास। वेयर द भुक्ति इज एडमिनिस्टर्ड बाय उपारिकास, यस। विषयास, विषयापति, विट्ठी एंड देन ग्रामा। ओके। Which of the following is not considered a global common by the Brundtland Commission? So Brundtland Commission इसको ग्लोबल कॉमन क्या क्या किसको नहीं मानता? आर्कटिक को नहीं मानता, अंटार्कटिक को मानता मानता है, आउटर स्पेस को मानता है, और हाई सीज को मानता है। ठीक है। इसमें से लिथियम प्रोड्यूसर नंबर वन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा ओर कौन प्रोसेस करता है लिथियम का? नंबर वन प्रोड्यूसर इज ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे ज्यादा ओर कौन प्रोसेस करता है? ओर, आई एम सेइंग ओर सबसे ज्यादा प्रोसेस कौन करता है? चाइना करता है। चाइना प्रोसेसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओर्स। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पर है? चीले में। ओके। सो तीन चीज याद रखना, रिजर्व इज इन चीले, ओर इज प्रोसेस्ड बाय चाइना, और लिथियम इज प्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, चाइना सबसे ज्यादा प्रोसेस करता है, और चिली के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। India is not a member of which of the following? So, African Development Bank, Global Environment Facility, International Fund for Agricultural Development,
तीनों का है, आईसीएसआईडी का नहीं है। ओके, आईसीएसआईडी का नहीं है। तो आईसीएसआईडी है क्या? इट्स द ओनली वर्ल्ड बैंक ग्रुप सिस्टर जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। लाम्पेडूसा आइलैंड रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज रिलेटेड टू माइग्रेंट क्राइसिस, इटली में, वो याद है? सब लोग चिल कर रहे थे और अचानक से वेव ऑफ अफ्रीकन्स, दे केम ऑन द शोर्स, है ना। तो ये लैम्पेडूसा जो है आपका वहां पर आइलैंड है। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज रिलेटेड टू मैरिटाइम एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। ओके, मैरिटाइम एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। द फेमस आई होल इंस्क्रिप्शन ऑफ रवि कीर्ति इज हाउस्ड इन विच टेम्पल? मेगुडी जैन टेम्पल। ओके, सो आई होल इंस्क्रिप्शन जो है रवि कीर्ति का, विच ही कंपोज फॉर पुलाकेसिन। ओके, तो उसमें मेगुडी जैन टेम्पल में है। दशावतार टेम्पल कहाँ पर है? दशावतार टेम्पल झांसी में है, झांसी में। यस, देवघर झांसी, नॉट द झारखंड वाला, बट द झांसी इन यू उत्तर प्रदेश वाले में, गुप्ता पीरियड का। ओके, पट्टाडकाल इज चालुक्यास एंड होयसालेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? होयसालेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? शिव, वेरी गुड, इट इज डेडिकेटेड टू शिव। ओके, उरुकटुकोटम इंस्क्रिप्शन जो है ये किसका है? उरुकटुकोटम इंस्क्रिप्शन पल्लवास का, इट बिलोंग्स टू द पल्लवा डायनेस्टी। ओके, और परतंका चोला का क्या है? परतंका चोला का उत्तरा मेरूर। तो उरुकटुकोटम इज द पल्लवास एंड उत्तरा मेरूर इज द चोलास। हु इंट्रोड्यूस द पट्टिनी कल्ट? सेंगुट्टवन। ओके, सेंगुट्टवन जो है, ही इंट्रोड्यूस द पट्टिनी कल्ट। Important center of Indian pottery according to Jain Center. This place was visited by all the Tirthankars and the 23rd Tirthankar Parshavnath attained Keval Gyan here. Ahichhatra. Ahichhatra was the capital of which Mahajanapad? Kampilya, काम्पिल्य या पंचाल? अहिछत्र जो है वो किसका कैपिटल था? इज इट काम्पिल्य और इज इट पांचाल? इट वाज पांचाल। ओके, नॉर्दर्न पांचाल का जो है आपका था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द काम्पिल्यास? काम्पिल्या जो है उसका कैपिटल क्या था? तो इट वाज द कैपिटल ऑफ साउथ पंचाल। तो एक नॉर्थ पंचाल था, साउथ पंचाल का, ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। नॉर्थ पंचाल वाज अहिछत्र, साउथ पंचाल वाज काम्पिल्य, और काम्पिल्य जो था वो पंचाल का ही पार्ट था। ओके, भाग दूग वॉज एन इंपॉर्टेंट पोजिशन। भाग मतलब किसी किसी चीज का भाग कर रहे हैं क्या? किस चीज का जनरली भाग किया जाता है? भाग का भोग किया जाता है, टैक्स का किया जाता है। सो हेड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। ओके, mentioned in the Khalimpur copper plate inscription, the king held a grand assembly at Kannauj. He also founded the Vikramshila monastery. तो कन्नौज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हर्षवर्धन के बारे में। ओके, हर्षवर्धन के बारे में, लेकिन विक्रमशिला धर्मपाल ने किया था। ओके, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अतीशा सराहा तिलोपा, दे वेर द अतीशा सराहा और तिलोपा कौन थे? बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स थे। ओके, दे वेर व्हाट? दे वेर बुद्धिस्ट फिलोसोफर। हु रोट द एंशियंट टेक्स्ट समरंगन सूत्रधार एंड श्रृंगार प्रकाश? सो समरंगन सूत्रधार और श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा था? राजा भोज ने लिखा था। ओके, किसने लिखा था? राजा भोज ने लिखा था। ओके, सो ये आतिश सर है ना, एगो एक उसमें क्या नाम है, पॉलिटी के सर है ना, आतिश माथुर, उन्हीं से याद रखना। मैग्ना कार्टा वाले, उन्हीं से याद रखना, बुद्धिस्ट फिलोसोफर। ओके, समरंगन सूत्रधार और श्रृंगार प्रकाश राजा भोज ने लिखा था। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा था दोस्त? अमोघ वर्ष ने क्या लिखा था? अमोघ वर्ष की किताब का कवि राजमार्ग, बहुत बढ़िया। और राणा कुंभा ने क्या लिखा था? राणा कुंभा ने कुछ लिखा था। यस, ही रोट कमेंट्री ऑन गीता गोविंद। ओके, गीत गोविंद पे कमेंट्री लिखा था राणा कुंभा ने, ठीक है।
और क्या लिखा था राणा कुंभा ने? सो उन्होंने नृत्य रत्नाकोश, ओके, सुधा प्रबंध और रसिक प्रिया, रासिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य कोश, ये लिखा था, ठीक है। ऑलराइट। हर्षवर्धन ने रत्नावली, हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? रत्नावली लिखा था। ऑलराइट। बर्लिन प्रोसेस, यस यस, द विजय स्तंभ वाले। Berlin process recently seen in the news is related to cooperation among the Western Balkan nations. So Western Balkan nation के अंडर में cooperation जो है बर्लिन प्रोसेस कहा जा रहा है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी सेट अप इन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। Okay, please remember it is not under the NDM Act 2005, it is different. Okay, so ये जो है आपका नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, ये किसके डिस्पोजल पे दिया गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी के डिस्पोजल पे दिया गया। मॉन्ट्रियूक्स कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू ट्रांजिट ऑफ वॉरशिप्स इन, ओके, ब्लैक सी। देर इज अ वेटलैंड वाला दूसरा है, मॉन्ट्रियूक्स रिकॉर्ड है। देर इज अ मॉन्ट्रियूक्स कन्वेंशन जो कि ब्लैक सी में, ओके, ब्लैक सी में जो है उसको उसके तरफ है। देखो, आई वॉज गिविंग यू अ स्मर्क, जैसे पिजन आईएस में आपको नहीं बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही मैंने बेवकूफ बनाया था। This play translates to the Signet of the Minister is a play that tells the story of a king's rise to power. The play is a dramatization of political principles. So ये क्या है? मुद्रा राक्षसा। ओके, मुद्रा राक्षसा। सो मुद्रा राक्षसा किसने लिखा था? कालिदास ने या विशाख दत्त ने? विशाख दत्त ने लिखा था। ओके, गुड, वेरी गुड, विशाख दत्त ने लिखा था। व्हाट अबाउट मालविका अग्निमित्रा? व्हाट अबाउट मालविका अग्निमित्रा, वो किसने लिखा था? कालिदास ने। कुमार संभवा, कुमार संभवा कालिदास ने। और कीरत अर्जुनिया, कीरत अर्जुनिया किसने लिखा था? भैरवी ने, भारवी, भैरवी ने। विच किंग इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एम्बैंकमेंट ऑफ सॉलिड मेसनरी नोन एज जलमयम जयस्तंभम? तो जलमयम जयस्तंभम किसने बनाया था? राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने। किसने बनाया था? राजेंद्र चोला द फर्स्ट ने। ओके। कयाल एंड मंटाई वेयर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द पांडियंस, क्योंकि कयाल पोर्ट जो है पांडियंस का इंपॉर्टेंट पोर्ट था, मदुरई से जो रूल करते थे। प्रोजेक्ट मारियाना recently seen in the news is related to trading and settlement of central bank digital currency, CBDC। ओके, CBDC का ये आपका है, ठीक है। प्रोजेक्ट मरियाना CBDC के अंदर आता है। ओके, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइज द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस? मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कौन बताता है? DGFT। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है नोटिफिकेशन कौन देता है? DGFT देता है। विथ रेफरेंस टू नेचुरल रबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? थाईलैंड। ओके, थाईलैंड इज द नेचुरल, ब्राजील इंडिजिनस है, ब्राजील का लोकल है, रबर ब्राजील से ही आया है वर्ल्ड में, लेकिन थाईलैंड बिकम्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके। With reference to the Global Framework on Chemicals, GFC, identify the correct statement. It aims to phase out the use of highly hazardous pesticides by 2035. Okay, ये जो है पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, GFC, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंदर AIBD को एस्टैब्लिश किया गया है। This is the most comprehensive Ashokan edict site, perhaps the only site containing all the 14 major Ashokan edict। वहां पर गजातामा या सुप्रीम एलिफेंट का ड्राइंग है। कहां पर है? कलसी में। कलसी किधर है दोस्त? कलसी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। मस्की कहां पर है? मस्की कहां पर है? कर्नाटका में है। मस्की के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट मस्की? रानी अशोका, यस, अशोका का नाम वहां पर सबसे वहां पर दिया गया। ओके, तो ये जो रानियो अशोका है वो कहाँ पर है आपका? वेयर इज द रानियो, रानियो अशोका, वो कहाँ मेंशन्ड है? कनगनाहल्ली में है। ओके, कनगनाहल्ली जो कि सनती के पास है, वहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। ओके, अब मस्की में क्या है? मस्की में तो क्या वो देवनम पियदासी मस्की में है, जो हम बोलते हैं देवनम पियदासी?
यस, तो वो मस्की में है आपका। ओके, ठीक है। ऑल राइट। विथ रेफरेंस टू with reference to the Beijing Convention, it was developed under the aegis of UN CETRAL or United Nations Commission on International Trade Law. ठीक है, it aims to ensure the judicial sale of ships. Okay, India is not a founding member. Okay, India जो है is not a founding member. USA is not there. Khmer, Maui, and Rhode Islands have been seen in the news with reference to wildfires. Okay, Khmer, Maui और रोड आइलैंड जो है, ये कहाँ किसके उसमें है? वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स हुआ था वहां पर। ब्रिज टाउन इनिशिएटिव किससे था? क्लाइमेट फिनेंस से रिलेटेड है। ब्रिज टाउन इनिशिएटिव जो है आपका किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट फिनेंस से रिलेटेड। वेल्विकुडी कॉपर प्लेट is an 8th century copper plate grant. Velvikudi belongs to the Pandyans. Okay, Velvikudi belongs to the Pandyans. Yes. Ukshi, Jambarun, and Kasheli, recently seen in the news, are petroglyphs. Okay, ukshi, jambarun और कशेली क्या है? These are petroglyphs. तो रत्नागिरी में जो है आपको, जहाँ से आपके आम आते हैं कोंकण कोस्ट पे, तो वहाँ जियोग्लिफ्स है, तो वहीं से पेट्रोग्लिफ्स आया है, उक्शी, जम्बारून और कशेली का। ओके। दू आस्पा और सी आस्पा सिस्टम, ये क्या था? इट वाज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। ओके, सो व्हाट अबाउट द डू आस्पा एंड सी आस्पा सिस्टम? हु इंट्रोड्यूस्ड इट? दू आस्पा और सी आस्पा सिस्टम जो है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर है जहांगीर ने। ओके, आंसर जो है जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। With reference to medieval Indian history, Majma ul Bahrain and Sir Akbar was written by Dara Shikoh. Okay, Dara Shikoh ने Majma ul Bahrain और Sir Akbar लिखा था। मुहतासिब्स, medieval Indian history के हिसाब से मुहतासिब्स कौन से? These were the officers who upheld the moral code. Who were these people? These were the officers who upheld the moral code. Built by Bhima I of Solanki dynasty to commemorate Solanki's defense against the Ghaznavid. ये मारू गुर्जरा स्टाइल में है। इसका नाम क्या है? मोधेरा टेम्पल। ओके, इट्स नेम इज मोधेरा सन टेम्पल। आइडेंटिफाई द थीम रिलेटेड टू उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परतंका चोला। विलेज सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल्स? सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? यूएसए में जाता है। कहाँ जाता है सबसे ज्यादा? यूएसए में जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है लोकल सभा के बारे में बता रहा है, परतंका चोला वाला। ओके, प्रकृत प्रकाश, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन प्रकृत टेक्स्ट हैज बीन रिटन बाय वारा रुचि। ओके, वारा रुचि ने जो है उसको लिखा था। ठीक है, प्रकृत प्रकाश। कौन सा बोधिसत्वा जो है ही वॉज फ्लेमिंग स्वॉर्ड के साथ आया? मंजूश्री। और ये जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, ये विजडम विजडम कटिंग थ्रू डिल्यूजन। द कॉम्प्लेक्स comprises 109 caves and the Bodhisattva Avalokiteshvara is depicted in the cave, which also has a Buddhist mandala representing the Trikaya. कान्हेरी केव में आपको त्रिकाया वाला carved on one of the walls मिलेगा। ओके, कुंडा कुंडा सिद्धसेना एंड देवनंदी वेयर जैन मंक्स। ओके, श्वेतांबर जैन मंक्स थे कि दिगंबर थे? These were Kunda Kunda, Siddhasena, and Devanandi. They were what? They were Jigambar Jain scholar. Okay. बृहत कथा कोश, हरिसेन। ओके, हरिसेन ने लिखा था बृहत कथा कोश। चिंदविन रिवर जो है, इट फ्लोज थ्रू मणिपुर। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावाडी। ओके, चिंदविन रिवर जो है, इट इज द ये जो है इरावाडी का है। बुग्याल्स जो है, दीज वेयर दी अल्पाइन मीडोस। बुग्याल्स में आपको, है ना, बुग्याल्स में उत्तराखंड में आपको मिलेंगे भूटिया ट्राइब्स। हुंड्रू फॉल्स, सुबर्णरेखा रिवर। पेमरा, वलरे एंड पोडू, ये क्या है आपका? दीज आर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दीज आर व्हाट? दीज आर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा, देख लेते हैं। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में बेवार और दहिया कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में। पामा, डाबी, कोमन और ब्रिंगा कहाँ बोलते हैं? उड़ीसा में। कुमारी कहाँ बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में।
ओके, वालरे और वाल्ट्रे कहाँ बोलते हैं? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खील कहाँ बोलते हैं? हिमालयन बेल्ट में। पुरुवा कहाँ बोलते हैं? झारखंड में। ओके, झुमिंग कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। आपको बताना होगा कि मिजोरम में मोर देन 50% ऑफ द एरिया एग्रीकल्चरल लैंड इज अंडर झूम कल्टीवेशन। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में सबसे नंबर वन कंट्री कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। साउथ कोरिया नंबर वन टाइडल में है। ओके, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, which one of the following statement best reflects the consequences of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. This is true. This is a previous year question. Tribals are related. What is the proposition of right to property in India? Article 300. A. It is legal right available to any person. What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? We were a sovereign democratic republic. Okay. Legislation that confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power, तो ये वायलेट किसको करता है? आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ। With reference to the Jan Vishwas Act recently passed by the Parliament, it pertains to what? Decriminalization of certain offences. Okay, किस पे करता है? Decriminalization of certain offences. Okay, उस पे करता है Jan Vishwas Act. Which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Separation of power. Separation of power जो है best safeguard बताता है. Yes. According to the recently proposed Advocates Amendment Bill 2023, what is a tout in the legal context? So it's a person proposing to procure employment of legal practitioner. आपको बताता है कि लॉयर साहब चाहिए क्या आपको, ऐसे बोलेगा कोर्ट में, है ना, दलाल बेसिकली। अकॉर्डिंग टू, ओके, यस, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली proposed प्रेस एंड registrations ऑफ periodicals एक्ट 2023, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। दिस इज अनट्रू। हमेशा अपील लाई करता है। ओके, हमेशा जो है एक अपील जरूर लाई करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग in Indian polity is an essential feature that indicates federal character? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तभी ना फेडरल कैरेक्टर इंश्योर होगा, है कि नहीं? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज वेयर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Family Court Bill has been recently presented in the Parliament. With reference to family courts, identify parties do not have the right to be represented by a legal practitioner by default. Okay, this is true. The order of a family court is contestable in the High Court, and central government is obligated to establish a family court in population exceeding 10 lakh. It is not the central government but the state government. Family court resort to litigation as not a primary method. It is not the primary method. It is, फैमिली कोर्ट में क्या होता है? लिटिगेशन नहीं होता है। फैमिली कोर्ट में कॉन्सिलेशन होता है। ओके, देयर इज नो लिटिगेशन। ओके, विच वन ऑफ द, वो था ना, याद है क्लाउन्स के ये था ना जो गाना गा रहा था बीवी को मनाने के लिए? हाँ, सीखा मैंने जीना जीना जीना, एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग लाइक अ क्लाउन। Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट जो है अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी। वो रेंज याद रखिएगा, 14 से 18, है ना, 19 से 21, ऑल राइट, 22 से 24, ये 19 से 22, फिर आपका 23-24, और उसके बाद आपका 25 से 28, 29 से 30, है ना, और फिर 32। राज्यसभा हैज स्पेशल पावर विथ रिस्पेक्ट टू लोकसभा इन व्हाट? इन द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। सो ऑल इंडिया सर्विसेज कर सकता है। और दूसरा स्पेशल पावर क्या है? इट कैन गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ओके, स्टेट सब्जेक्ट पे भी इनको, यस, टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट कर सकता है। करेक्ट। Amending is a equal power. Removal of government is non-existent power. Making cut motion, क्या राज्यसभा कट मोशन कर सकता है? क्या राज्यसभा कट मोशन कर सकता है?
द आंसर इज नो। ओके, द आंसर इज नो। ठीक है, इट्स वेस्टेड इन द लोकसभा। ओके, a parliamentary system of government is one in which the government is responsible to the parliament and can be removed by it. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का? इट्स अ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड। आर्टिकल 75 सिंपल है। यार अब रोने क्यों लगते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन में रोते हैं। With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution, which of the following is correct? They shall be enforceable by the court. Okay, they can be used to interpret it, they cannot be non-justiciable है। non-justiciable है, ठीक है। What do you understand by cognizable offenses? An offense where a police officer may arrest without a warrant. So cognizable offense क्या है? बिना आपको non cognizable में warrant चाहिए, cognizable में you don't need a warrant. The director of enforcement is appointed by central government based on the recommendation of a committee which is chaired by the Central Vigilance Commissioner. Okay, CVC जो है वो ईडी के पर्सन को अपॉइंट करता है। ईडी हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट विच एक्ट। ईडी जो है उस किस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंदर वो कर सकता है? पीएमएलए है। पीएमएलए, इस पीएमएलए एन एक्ट? ओके, पीएमएलए है, बिल्कुल है। ओके, और कोफे पोसा है, कोफे पोसा। ऑलराइट, एंड इट कैन अटैच द एसेट्स ऑफ द कल्प्रिट, है ना? फेमा के अंदर, फेमा, यस फेमा, पीएमएलए, कोफे पोसा, एफईओए। Recently, the tribunals reform bill was passed by the parliament with reference to the tribunal system. Identify the correct system statement. Only the central government, no, central government can has the power in 323A, 323B के अंदर both state and center can establish. Both central and state government can establish administrative tribunal under नहीं, only the center can establish under 323A. The appeal to decision of state tribunal lie directly to the Supreme Court, नहीं, High Court. It lies to the High Court. High Court के अंदर रहता है। एल चंद्र कुमार केस याद रखिएगा। And they do not follow the code of civil procedure, which is correct. So जिसको आता है फिनेंस बिल 1 और 2 में डिफरेंस पता है, ओके, सो यू कैन बी पॉपुलर एज वेल। With reference to the Constitution, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary law cannot act as prohibitions or limitation on constitutional power under Article 142. इसका मतलब क्या है? It could mean Supreme Court is not constrained in exercise of its power by laws made by the Parliament. Okay, ये है complete justice कराने के लिए। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure? तो ये बहुत सिंपल है, सरकारिया कमीशन ने 1983 में बोला था। Identify the correct statement. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. In the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in 1969. तो ये जो है बिल्कुल ये करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? क्या स्वतंत्र पार्टी थी? एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ओके, ऑपोजिशन में सबसे सिंगल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? यस, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन लोकसभा मिनिमम 75 मेंबर इज रिक्वायर्ड, नहीं 10%। ओके, तो 55 के ऊपर अगर आपको है नंबर्स, so you can okay claim to be recognized as leader of opposition. Minimum quorum required to allow functioning is 10%. Okay, 10% of the total number, again 10%. इस कोरम कंसिडर्ड अमेंडमेंट करना पड़ेगा? कोरम के लिए, कोरम के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। ओके, कोरम के लिए आपको अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट सिंस सिंपल मेजोरिटी इज फॉलोड। Which parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether powers to make regulation, rules, sub rules conferred? तो ये बहुत सिंपल है, subordinate legislation. Regarding money bill, which of the following statement is not correct? It is concerned with the appropriation of money of out of contingency fund. तो ये जो है it has provision for custody of consolidated fund or contingency, and it is concerned with the appropriation of money out of the consolidated fund, not the contingency fund. भाई contingency fund में ये सोच के देखो कि अगर contingency fund से पैसा
निकालने के लिए मनी बिल की जरूरत पड़ी तो क्या कोविड वगैरह में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट वुड बी एन इमरजेंसी फंड, कस्टडी होगा लेकिन नॉट पैसा। बिल इज डिक्लेयर्ड सच इफ कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition alteration of any tax. It deals with the regulations of borrowing of money or giving any guarantee by government. Which one of the following reflects the most appropriate relation between law and liberty? If there are no laws, there is no liberty. अगर कोई लॉ नहीं रहेगा तो लिबर्टी नहीं रहेगी, है ना। आपकी लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एंड लॉ गोस हैंड इन हैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो एवी डाइसी जो है, एवी डाइसी जो है उसमें इंडिया के कंडीशन को हम लोग नहीं बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ पावर, आर्बिट्ररी पावर जो है, ओके, आर्बिट्ररी पावर जो है वो आपका नहीं देखा जाएगा वहां पर। आर्बिट्ररी पावर नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 इज वन ऑफ, यू नो, ऑफ द इक्वालिटी, वन ऑफ द रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स है, और प्राइमेसी दो चीज है इंडियन रूल ऑफ लॉ में, प्राइमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और एवी डाइसी का जो है उसमें प्राइमेसी ऑफ राइट्स है। एवी डाइसी वाले में देयर इज प्राइमेसी ऑफ राइट्स, और यहां वाले में क्या है? इंडिया वाले में प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर राइट्स। एवी डाइसी क्या कहता है? देयर आर राइट्स देन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो है ब्रिटेन में देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट्स आर डिसाइडेड ऑन केस बाय केस बेसिस, ओके, एंड देयर इज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। If the President of India exercises his power as provided under Article 356 in respect of a particular state, then Assembly of State is automatically dissolved. Powers of legislature of state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. So second is correct. Assembly is not automatically dissolved. Okay. आर्टिकल 356 में क्या होता है? गवर्नमेंट डिसमिस होती है कि नहीं? गवर्नमेंट डिसमिस होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यस, गवर्नमेंट डिसमिस होती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप कब डिसमिस कीजिएगा, उसको रिवाइव करने का पावर है। ओके, उसको जो है रिवाइव करने का पावर है। सो वहां पर क्या होता है? ओके, यस, वो भी रिवाइव करने का पावर है। मैलिफाइड इंटेंशन देखा जाता है। ओके, मैलिफाइड डिस्क्रिशन क्वेश्चन नहीं होता है, इट इज द मटेरियल जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें, सो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाता है गवर्नर के थ्रू। ओके, गवर्नर के थ्रू जो है वो करता है। ऑलराइट, जस्ट वेट 1 सेकेंड, 1 मिनट। आई जस्ट इसको चेंज करता हूँ इंटरनेट को, 1 मिनट। कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली? आपको दिख रहा है? हम्म, ओके, 1 मिनट में मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, ऑलराइट, अब दिख रहा है। राइट, अब देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 128, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 326 के अंदर आता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, इन इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इम्प्लाइज कि वो अपने जजमेंट देख सकता है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ वो क्या कर सकता है? अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग, ओके, out of the following statement choose one that brings out the principle underlying the cabinet government. So mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people. Okay, collective responsibility है, why we have a cabinet form, ताकि एक responsible government हम बना सकें।
स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं है। जनरली पैक का कौन चेयरमैन होता है? पैक का चेयरमैन कौन होता है? इट्स अ ऑपोजिशन का लीडर होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। और एस्टिमेट्स कमेटी का कौन होता है? फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। एस्टिमेट्स कमेटी 30 मेंबर्स, रूलिंग पार्टी ऑल लोकसभा। पैक 22 15 + 7। जनरल पर्पस कमेटी बिजनेस एडवाइजरी रूल्स कमेटी का लोकसभा का स्पीकर चेयरमैन होता है। When a bill is referred to a joint sitting, it has to be passed by simple majority of members present and voting. You don't need 3/4 majority or whatever. इसीलिए हमेशा लोकसभा जीत जाती है। Which of the following is the custodian of the constitution? It is the Supreme Court who is the custodian. It's not the president. The Supreme Court is has the interpretive power and is granted the custodian rights to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. कहाँ पर provision है? Fundamental duties में. Okay, it's not in the preamble, it's in the fundamental duties. There is a parliamentary system of government in India because the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. Responsibility, limiting power of the constitution. Which of the one of the following is the largest committee of the parliament? Committee on estimates. DRSCs के 31 मेंबर्स है, लेकिन जो नॉर्मल कमिटीज है आपकी, उसमें सबसे बड़ा कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 51। Power of Supreme Court of India to decide on matters related to reversal of order of acquittal of an accused person who is sentenced to death falls under appellate jurisdiction. What will follow if a money bill is substantially amended by Rajya Sabha? The Lok Sabha can ignore. Lok Sabha can do what? The Lok Sabha can ignore. Parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties without the consent of any state. You don't need the consent of any state. Permit license Raj किसने बोला था about the Indian economy? तो राजगोपालाचारी थे। राजा जी who was part of the राजगोपालाचारी जी थे, वो किसके पार्ट थे? स्वतंत्र पार्टी के पार्ट थे। वेरी गुड। ओके, सो राजगोपालाचारी जी जो थे, राजा जी के बारे में आपको क्या पता है? ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, द इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। यस, ओके। सो कोई एसोसिएशन उन्होंने बनाया क्या? कोई कोई एसोसिएशन उन्होंने बनाया क्या? ही डिड ही फाउंडेड एनीथिंग? स्वतंत्र पार्टी बनाया, यस, ओके, ऑलराइट, स्वतंत्र पार्टी बनाया। और ये क्या चीफ मिनिस्टर थे क्या मद्रास स्टेट के? चीफ मिनिस्टर थे क्या मद्रास स्टेट के राजा जी ड्यूरिंग द 1937 इलेक्शंस? और उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, है ना, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी के। ओके, so he continued to fight elections till 93 years old, till he was 93 years old, बहुत बूढ़े थे तब तक अपना लड़ रहे थे। In which of the following rivers you can find all the three species of crocodiles? महानदी, बात हमने बहुत बार डिस्कस किया है। नेशनल वाटरवे वन जो है ये, इसमें से करेक्ट क्या है? लार्जेस्ट वाटरवे है, ओके, लार्जेस्ट वाटरवे है इलाहाबाद से हल्दिया है। NW2 इज योर ब्रह्मपुत्रा वाला डुबरी। इट इज द लार्जेस्ट बाय लेंथ। इट इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स टिल पटना। फिर उसके बाद आपको जो है चेंज करना पड़ेगा बोट्स को पटना से हल्दिया जाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? तो अभी पारादीप को डिक्लेयर कर दिया गया है। विथ रेफरेंस टू फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? द प्रेसिडेंट, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सिक्स शेड्यूल? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशंस। In which of the following condition the member of legislature will attract disqualification under Schedule 10 of the Constitution? 1/3 members, तो nominated member join a political party within 6 months, कोई बात नहीं। Independent member cannot join a political party, but he can join the Council of Ministers. If the presiding officer of the house gives up the membership of the political party, तभी भी नहीं होगा। 1/3 members जो हैं form their own faction, तब उनको जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। और अगर 2/3 मेंबर स्प्लिट करके मर्ज करते हैं, स्प्लिट करके मर्ज करते हैं तो क्या हो पाएगा? सपोज 2/3 मेंबर अगर स्प्लिट करते हैं
और मर्ज कर जाते हैं किसी दूसरी प्लेट पार्टी में, या अगर मान लो सिर्फ 2/3 मेंबर स्प्लिट करते हैं तब होगा? द आंसर इज यस। ओके, स्प्लिटिंग जो है, ऑलराइट, स्प्लिटिंग जो है, इट हैज बीन, पहले क्या था, स्प्लिट कर सकते थे, अब स्प्लिटिंग भी अलाउड नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, तो श्रीहरिकोटा आपका पुलिकट लेक पे है, ठीक है। शोला नेशनल पार्क, क्या वो तमिलनाडु में है? शोला नेशनल पार्क, नॉर्थवुड शोला है, बट व्हाट अबाउट द शोला नेशनल पार्क? इट इज इन केरला। ओके, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेयर इज इट लोकेटेड? महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। ओके, सम्मेद शिखर जी किधर है? सम्मेद शिखर जी पार्श्वनाथ हिल, झारखंड। Ordinary capital resources often seen in the news is a facility provided by the एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में आपको ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज का फैसिलिटी मिलता है। इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, एडीबी का है, इट्स अ प्रोग्राम बाय द एडीबी। सो इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक इज बाय एडीबी, और ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज इज आल्सो बाय एडीबी। ओके, पिग्मी हॉग आपको कहाँ मिलता है? मानस नेशनल पार्क में। डी मिनिमिस प्रोविजन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके, तो ये जो है आपका डी मिनिमिस जो है, मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज अलाउड। ओके, इंडियाज एंगेजमेंट विथ वर्ल्ड बैंक हैज बीन ग्रोइंग, लेकिन इंडिया अभी भी आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। इट इज मेंबर ऑफ आईएफसी, इट इज मेंबर ऑफ मीगा, इट इज मेंबर ऑफ आईडीए। एक समय के दौरान आईडीए का सबसे बड़ा, इंडिया जो था, मीगा, MIG है, नॉट NIG। सो इंडिया जो है आईडीए का सबसे बड़ा रेसिपिएंट था, अब नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इनकरेक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। सो गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी को सेल करेगा, कभी भी बाई नहीं करेगा। आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट इफ रुपीज डिप्रिशिएट, बिल्कुल, डॉलर कम करेगा, रुपी बढ़ाएगा। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, आरबीआई विल बाई डॉलर। अगर इंटरेस्ट रेट मान लिया यूएसए में कम हो रहा है, सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब डॉलर जो है आपका बढ़ेगा। डॉलर्स क्या होगा आपका? अगर मान लो क्या बोल रहा है, फॉल कर रहा है, सो इंटरेस्ट रेट अगर फॉल कर रहा है तो डॉलर्स डॉलर्स बढ़ेगा, तो क्या आरबीआई उसमें उसमें बाई करेगा? आरबीआई उसमें बाई करेगा? द आंसर इज यस, आरबीआई विल बाय डॉलर ना, बिकॉज डॉलर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो रुपी अप्रिशिएट करने लगेगा, और जब रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। बिल्कुल, आरबीआई आरबीआई क्या करेगा? सेल करेगा, तो दोनों करेक्ट है ना, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, है ना। विथ रेफरेंस टू द रीजनल रूरल बैंक्स, तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है, इट इज रेगुलेटेड ज्वाइंटली बाय आरबीआई नाबार्ड, करेक्ट है। इट इज सेट अप इन इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। ओके, सो ये गलत है, इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। 35, 15, 50 ऐसे है। इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड लोन्स एट कंसेशनल रेट, पहले करता था, अब नहीं है। इट एक्सक्लूसिवली सर्व फार्मर्स एंड रूरल पुअर, पहले करता था, अब नहीं है, ठीक है। सो 155 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं।